हम लोग को कोई काम नहीं मिल रहा है, कहीं अपना बच्चा परिवार सब चीज़ पालना है, लेकिन हम लोग को कहीं से कुछ कुछ सुविधा ही नहीं है। अब जो हम लोग पढ़ाते थे इतना कम से कम मानदेय में, उसी से हम लोग किसी तरह बाल बच्चा परिवार पालते थे, लेकिन उससे भी हाथ धो के बैठना पड़ गया है। करीब करीब 800 शिक्षक हैं और कर्मचारी है जो बेघर धड़ल्ले से बेघर कर दिया गया है ना। तो हम लोगों को एक तो कहीं पे समायोजन किया जाए या तो फिर से नामांकन पुनः प्रारंभ करके हम लोगों को रोजगार दिया जाए। हर जगह मंत्रालय या मंत्रियों के पास गए, लेकिन हम लोग को हर जगह आश्वासन केवल ही मिला, आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोग बेरोजगार बैठ जाएंगे, रोड में बैठ जाएंगे। इसको सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग करीब 4 बार गए हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, पर वो हमेशा आश्वासन ही देते रहे कि आप लोग का हो जाएगा, कभी बेरोजगार नहीं करेंगे आप लोग को, और आप लोग के बारे में सोचा जा रहा है, यही आश्वासन देते रहे हैं। राजभवन के सामने कुछ शिक्षक अपनी व्यथाओं अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनकी दुविधा और समस्या क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। क्या समस्या क्या है आप लोग? समस्या ये है कि हम लोग इंटरमीडिएट के शिक्षक हैं और पिछले 15 साल से कॉलेज में अपनी सेवा देते रहे हैं। तरह तरह का सेवा देते रहे हैं, जैसे चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो। तो हम लोग कॉलेज के सारे कामों में अपने आप को समाहित करते हुए हैं। पिछले सेशन से रांची यूनिवर्सिटी में इंटर में नामांकन बंद है। इसमें खास करके देखा जाए तो रांची यूनिवर्सिटी के वीसी का जो रवैया है वो धुलमुल रवैया है। उन्होंने तरह तरह का नोटिस निकाल करके अपने बातों पे ही पीछे हटे हैं। पहला लेटर उन्होंने निकाला कि नामांकन होगा, फिर एक सप्ताह के बाद लेटर आता है कि नामांकन नहीं होगा। तो ये क्या बतलाना चाहते हैं शिक्षकों के बीच में? और इसमें ये है कि पिछले अगर देखा जाए 10 दशकों में कि जो भी विद्यार्थी हैं अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। सरकारी कॉलेज में क्या है कि 3000, 2000, 2500 में उनका नामांकन होता है, और कंस्टिट्यूट कॉलेज में एक उनका सहारा है उस विद्यार्थी को कि कम पैसा में उनको एजुकेशन मिल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसान का बेटा है तो नामांकन लेने के बाद वो अपना घर में भी वर्क करते हैं। लेकिन पिछले सेशन से इंटर में नामांकन बंद है और हम लोग बार बार हर एक जगहों पे गए, सभी जगहों पे हमें केवल आश्वासन ही मिला, कार्रवाई नहीं हुई। इस बार हमें ऐसा आशा था कि 2 दिन पहले कल ही मैट्रिक का रिजल्ट निकला है। आगे हम लोगों के विषय के में लेते हुए इंटर में नामांकन होगा, उस विषय को लेकर के हम लोग आज महामहिम राज्यपाल के पास हम लोग मिलने आए थे। तो आज जब आप लोग यहाँ मिलने आए तो आप लोगों की मुलाकात राज्यपाल साहब से हुई? जी हुई। क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? वो बोले कि इस मुद्दा को हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या उचित कार्रवाई हो सकती है, उस पर काम हम लोग करेंगे। अगर अभी भी राज्यपाल साहब के हस्तक्षेप के बाद भी आप लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो पाया तो आपकी अगली कदम क्या होगी? आगे हम लोग उग्र आंदोलन में जाएंगे, क्योंकि 10 साल 12 साल से पढ़ाने के बाद हम लोग अब कहाँ जाएं। हम लोग यहाँ के लोकल हैं, लोकल आदिवासी मूलवासी जो भी क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक हैं वो बेसिकली यहीं से बिलोंग करते हैं। अब अगर मान लीजिए हम लोग के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो आगे की रूपरेखा हम लोग सारे मिल बैठ के तैयार करेंगे और उस पर उग्र आंदोलन होगा, अनशन होगा, देखा जाएगा। फिर कितने दिन पहले आप लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोनी पड़ी? क्योंकि देखिए हम लोगों को इतने सारे शिक्षक हैं, हम लोग सारे है ना। रांची विश्वविद्यालय में करीब करीब 800 शिक्षक हैं और कर्मचारी है जो बेघर धड़ल्ले से बेघर कर दिया गया है ना। तो हम लोगों को एक तो कहीं पे समायोजन किया जाए या तो फिर से नामांकन पुनः प्रारंभ करके हम लोगों को रोजगार दिया जाए। आप लोग इससे पहले किसी मंत्रालय में गए या किसी मंत्री से मिले? हर जगह मंत्रालय या मंत्रियों के पास गए, लेकिन हम लोग को हर जगह आश्वासन केवल ही मिला, आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोग बेरोजगार बैठ जाएंगे, रोड में बैठ जाएंगे। इसको सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 2 तरह का कॉलेज है, अंगीभूत कॉलेज में नहीं हो रही पढ़ाई तो और ये अल्पसंख्यक वाला कॉलेज है उसमें भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे में भी तो दिक्कत होगा, फिर बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आप लोग मुख्यमंत्री निवास भी गई थी शायद, कितनी बार गई आप? हम लोग करीब 4 बार गए हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, पर वो हमेशा आश्वासन ही देते रहे कि आप लोग का हो जाएगा, कभी बेरोजगार नहीं करेंगे आप लोग को,
और अच्छा मतलब आप लोग के बारे में सोचा जा रहा है, यही आश्वासन देते रहे हैं मंत्री सब। क्या आपको लगता है कि आप लोगों का समस्याओं का निपटारा जो है यहाँ इस चौखट पर हो जाएगी? हम लोग तो आशा के साथ आए थे, अब देखा जाए महामहिम क्या करते हैं हमारे लिए। क्या लगता है कि ये कितने दिनों में निपटारा इसकी होगी, या फिर कुछ उम्मीद, कुछ आशा की किरण? कुछ अभी तो समझ में आ ही नहीं रहा है, बस हम लोग उम्मीद पर कायम है कि किसी तरह हमारी मांग पूरी हो जाए। बहुत जब आप किसी व्यवसाय या नौकरी से हाथ धो बैठते हैं तो आप आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं। क्या लगता है कि ये आप लोगों की आर्थिक स्थिति को भी कमज़ोर कर रहा है? जी हाँ, आर्थिक स्थिति हम लोग का बिल्कुल कमज़ोर हो गया, क्योंकि हम लोग फरवरी मंथ से बिल्कुल ऐसे बेरोज़गार बैठे हुए हैं। हम लोग को कोई काम नहीं मिल रहा है, कहीं अपना बच्चा परिवार सब चीज़ पालना है, लेकिन हम लोग को कहीं से कुछ मतलब कुछ सुविधा ही नहीं है। अब जो हम लोग पढ़ाते थे इतना कम से कम मानदेय में, उसी से हम लोग किसी तरह बाल बच्चा परिवार पालते थे, लेकिन उससे भी हाथ धो के बैठना पड़ गया है। और हम लोग को इतना उम्मीद था कि महामहिम के पास आएंगे और ये हम लोग का मतलब जो भी हम लोग का ये समस्याएँ हैं उनको मतलब सुनेंगे, लेकिन अभी तक तो आश्वासन ही मिल रही है कि आगे सोचेंगे। चलिए, ये शिक्षक थे जो अपनी तकलीफ बता रहे थे और वो राज्यपाल महोदय से मिलने आए थे। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in